नवोदय विद्यालय के एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा, इसलिए बहुत ही ध्यान से देखना। सिंप्लीफिकेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करते हैं और उसके बाद बिग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो पहले हम इस छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाकी का ऐसा लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? 1 डिवाइड बिग ब्रैकेट, 1 + 1 डिवाइड कर्ली ब्रैकेट, 1 + 1 डिवाइड, ये 1 प्लस जो है इसको हम ऐसा का ऐसा लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई 2 को क्या मैं 1/2 लिख सकती हूँ? बिल्कुल। कर्ली ब्रैकेट फिर बिग ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि क्या है? 1 है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे इतने को। ठीक है, अभी इसको भूल जाओ सब, इसको हम अभी सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिख रहा है? 1/1 प्लस 1/2। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 1 जा कितना हो जाएगा? 2। फिर 1 की टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम। 2 का 1 में मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2, बीच में प्लस है। ठीक है, 2 की टेबल में 2 आता है 1 टाइम, 1 1 जा कितना? 1। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? 3/2। तो क्या मैं इसकी जगह पर 3/2 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो हम इसको क्या कर देंगे? इरेज कर देंगे, है ना। तो इसकी जगह पर हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? 3/2। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाई 3/2 को सॉल्व करेंगे। तो 1 डिवाइड 1 + 1 डिवाइड बाय कर्ली ब्रैकेट 1 प्लस, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। अब यहाँ से ये जो डिवाइड है, क्या मैं इसको मल्टीप्लाई में बदल सकती हूँ? बिल्कुल। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में बदलूँगी तो 2 जो नीचे है डिनोमिनेटर में, ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा, और 3 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और ये बिग ब्रैकेट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 1 डिवाइड बिग ब्रैकेट 1 + 1 डिवाइड कर्ली ब्रैकेट 1 प्लस, इन दोनों का क्या हो जाएगा? आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 1 जा 2 और 3 1 जा कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज और फिर क्या है? बिग ब्रैकेट। अब हम इस कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, छोटा हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 डिवाइड 1 + 1 डिवाइड, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है? 1 + 2/3, इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कि क्या है? 1 है। ठीक है, तो यहाँ से 3 और 1 का एलसीएम 3, 1 की टेबल में 3 आता है 3 टाइम, 3 1 जा कितना? 3 प्लस 3 की टेबल में 3 आता है 1 टाइम, 1 2 जा, यानी कि 2 1 जा कितना होता है? 2, और 3 + 2 कितना हो जाएगा? 5, और बाय में 3, यानी कि मैं इस पूरे की जगह पर क्या लिख सकती हूँ? 5/3 लिख सकती हूँ। बिल्कुल, है ना। फिर अब कर्ली ब्रैकेट यहाँ से हट गया, वो पूरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, बिग ब्रैकेट आ गया। 1 डिवाइड बिग ब्रैकेट 1 + 1, अब यहाँ पर भी वही खेल है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, पहले इस 1 को भूल जाओ, इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। यहाँ पे क्या है? डिवाइड है, तो इसकी जगह पर हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 1/1, और इसको मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 3 ऊपर और 5 नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर वापस 1 डिवाइड, क्या दिया हुआ है? 1 प्लस, फिर इसका क्या हो जाएगा? इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। 3 1 जा कितना हो जाएगा? 3, और 5 1 जा क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा? 1 डिवाइड। ठीक है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 + 3/5 हमारे पास यहाँ पे बचा हुआ है ना, यही बचा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है। अब यहाँ से इन दोनों का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। तो 5, इसको हम पूरा इधर साइड में सॉल्व करके देखते हैं। 1/1 प्लस क्या है? 3/5, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ पर इन दोनों का एलसीएम 5 आ जाएगा, और 1 की टेबल में 5 आता है 5 टाइम, 5 1 जा कितना? 5 प्लस 5 की टेबल में 5, 1 टाइम, 1 3 जा कितना? 3, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8, और बाय में क्या है? 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया तो हमको क्या मिल गया? 8/5 मिल गया, यानी कि इसकी जगह पर मैं क्या लिख दूँ? 8/5 लिख दूँ। तो 1 डिवाइडेड बाई, इसकी जगह क्या आ जाएगा? 8/5। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, तो 1/1, और मल्टीप्लाई लगा देंगे इसकी जगह पर, है ना। तो डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, तो 5 ऊपर चला गया, ये 8 नीचे आ गया। ठीक है, तो 5 1 जा 5 और 8 1 जा 8, तो आंसर क्या मिला हमको? 5/8। क्या 5/8 ऑप्शन में है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर ए इज़ अवर राइट आंसर।